केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जाने थे, एक दो फार्मूला देखे थे। तो आज हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न आपका एक छोटा सा प्रश्न लिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज का है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हम इस प्रश्न को 4-5 तरीका से करेंगे। प्रश्न एक ही है, सोल्व करेंगे 4-5 तरीका से। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। मेथड फर्स्ट करते हैं। मेथड फर्स्ट। पहले जैसे हम देखते जाएंगे, लेकिन जो सबसे छोटा होगा, जो मेथड सबसे छोटा और इजी होगा, हम उसको क्या कर लेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले बेसिक से कराए 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले वर्ष का CI निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले वर्ष का निकालते हैं। तो पहला वर्ष का निकालेंगे तो 1000 रुपये का 10% निकालेंगे। तो 1000 रुपये का 10% क्या हो जाएगा, तो 1000 गुना 10 बट्टा में 100, प्रतिशत के बदले 100। हम एक एक चीज़ लिखेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे, ताकि आप पहले समझ जाइए, फिर आप जितना छोटा करना चाहते हैं कर लीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 100 रुपया। तो कह रहा है 1000 का 10% पहले वर्ष का हम CI निकालते हैं तो कितना होता है, 100 रुपया आता है निकल के इंटरेस्ट। ठीक है, इसी पहला वर्ष का हो गया। दूसरे वर्ष का निकालते हैं। दूसरे वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या होगा, 1000 तो पहले से था मूलधन, उसमें 100 रुपया हमारा क्या निकल के आया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो दूसरा वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन 1100 रुपया हो जाएगा। 1100 का क्या निकालेंगे, 10%। तो आप चाहें तो यहाँ भी हल कर सकते हैं, प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, काट लेते हैं। तो कितना हो गया, 110 रुपया। यानी दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 110 रुपया। पहला वर्ष निकला 100 रुपया और दूसरा वर्ष कितना, 110 रुपया। तीन वर्ष निकालने के लिए बोला है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात करना है, तो तीसरे वर्ष का निकालते हैं। तीसरे वर्ष का CI, तो दूसरा वर्ष कितना था, निकल के आया था 110 रुपया। तो 1100 में 110 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1210 रुपया। 1000 पहले से था, पहले वर्ष का 100 हुआ तो 1100 हुआ, दूसरे वर्ष के 110 रुपये हुआ तो 1210 रुपया का 10%। 1210 रुपया का 10%। आप इसको हल करिएगा तो प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना निकल के आया, 121 रुपया। तो 121 रुपया तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट हो गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अतः 3 वर्ष का CI बराबर पहला वर्ष 100 रुपया, दूसरा वर्ष 110 रुपया और तीसरा वर्ष 121 रुपया। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 331 रुपया। पूरा बेसिक से, बहुत बेसिक से किए हैं, सब बहुत बेसिक से। इससे बेसिक और क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये मेथड फर्स्ट पर ऐसे एग्जाम में हमको नहीं करना है, तो क्वेश्चन बनेगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बस आपको बेसिक से हम सिखा रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरा मेथड, कि दूसरा मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलिए मेथड सेकंड यहीं पर देख लेते हैं। प्रश्न यही रहेगा, मेथड सेकंड, कि और इसको कैसे बना सकते हैं और कौन सा तरीका लगा सकते हैं। तो पहला वर्ष का शॉर्ट में लिखेंगे,
पहले वर्ष का CI, ठीक है, पहले वर्ष का CI निकालना है। तो 1000 का 10%, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, आपको निकल के कितना आ गया 100 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष का CI निकालना है। तो 100 रुपया पहले वर्ष का निकला था और दूसरा वर्ष का 100 का 10% निकाल लेंगे, 100 का 10% निकाल लेंगे। तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 110 रुपया। फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे। तीसरे वर्ष का CI कितना हो जाएगा, तो 110 अब प्लस 110 का 10%, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया आपका 121 रुपया, 121 रुपया। अतः तीनों वर्षों का CI क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 100 और प्लस 110 और प्लस 121, यानी कितना हो गया 3331 रुपया, ठीक है, 3331 रुपया। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं मेथड थर्ड। मेथड थर्ड में देखिए आप, प्रश्न फिर से हम लिखते हैं। मूलधन कितना दिया था 1000 रुपया, मूलधन दिया था 1000, दर कितना दिया था 10%, और समय कितना था 3 वर्ष। ये आपका प्रश्न था, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना था। तो आपको हम कल फार्मूला बताए थे, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं मिश्रधन बराबर। तो फार्मूला क्या हो जाता है, मूलधन 1 प्लस दर अब बटा में 100 पावर पर समय हो गया। अब इस पर सेट करिए, मूलधन अपना कितना है 1000 रुपया, 1 प्लस दर कितना है 10%, और समय कितना है 3 वर्ष। अब इसको हल कर लीजिए, आप इसको हल करिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसको आप हल करिएगा तो 1000 है ना, आप चाहें तो यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो कितना होगा 10 1 11, 11 बटा में 10, गुना का चिन्ह डाल देते हैं, और 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। ये हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी टोटल को आप गुना करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 1331 रुपया। तो 1331 रुपया आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। हमको निकालना है अतः CI, तो CI क्या हो गया 1331 माइनस कितना 1000, यानी कि आपको निकल के आ गया CI कितना 331 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया 331 रुपया। तो ये हो गया मेथड थर्ड, जिसमें हमने फार्मूला का उपयोग किया है। आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब भी एग्जाम में नहीं करना है, न मेथड फर्स्ट करना है, न मेथड सेकंड करना है, न मेथड थर्ड करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं मेथड 4। मेथड 4 भी एग्जाम में नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं। मेथड 4 भी एग्जाम में नहीं करना है। अब इसमें क्या आपको बताए थे, सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फार्मूला कल लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, समय पावर समय माइनस में मूलधन आपको बोला गया था, ठीक है। वही काम है जो हम लोग यहाँ पर लास्ट में मूलधन को घटाए हैं, ये इसी में कर देंगे, एक ही बार कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, मूलधन कितना है 1000, 1 दर कितना है 10%, और समय कितना था 3 वर्ष।
मूलधन आपका कितना था 1000। बस वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। आप इसको हल करिए तो 1000 कितना हो गया 10 × 11 यानी 11/10, 11/10 इंटू 11/10 माइनस 1000। ठीक है, माइनस 1000। अब काटिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। इसको गुना करिएगा तो 1331 और माइनस 10,000। आप इसको हल करिएगा तो कितना होगा 331 इतना 331 रुपया आपका। तो ये फार्मूला से बनाए, इसके पहले भी हम लोग फार्मूला से बनाए मेथड 3 और मेथड 4 भी हम लोग फार्मूला का यूज किए। अब जो हम सीख रहे हैं वो मेथड 5 जो एग्ज़ाम में यूज करना है, एग्ज़ाम में यूज करना है मेथड 5। मेथड 5 को बनाने के लिए लंबा चौड़ा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में हम लोग कर लेंगे। मेथड 5 जो कि एग्ज़ाम में बनाएंगे, एग्ज़ाम में यूज करेंगे मेथड 5। मेथड 5 एग्ज़ाम में यूज करना है। कैसे बनाएंगे एग्ज़ाम में? मान ली यही प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या है कि मूलधन दिया है 1000 रुपया, ठीक है। रेट दिया यानी कि दर दिया है आपका 10% और टाइम दिया है आपका 3 वर्ष। यही आपका प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप हम लोग रेशियो में पढ़े थे, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। मूलधन यहाँ कितना, मूलधन आपका एक प्रश्न में 1000, अपने आप में मूलधन कितना मान के चलते हैं 100। दिए के तुलना दिए से कर दिए, दिए की तुलना दिए से कर दिए। और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1 होता है, 33.1 होता है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 33.1 होता है। तब गुना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था तो गुना कर दिए। दिए के तुलना दिए से आपको बताया गया है, दिए के तुलना दिए से करेंगे और जो निकालना है उसको गुना करें। ये शॉर्ट फार्मूला है, यही शॉर्ट फार्मूला। तो आप बोले 33.1 आया कैसे? हाँ, ये 33.1 3 वर्ष का होता है कैसे, ये कैसे जानेंगे? तो ये जानेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे। बस अभी आप इतने ही जानिए कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 33.1 होता है। अगर 10% इंटरेस्ट दिया हो और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कितना होगा 33.1 होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको अगर आप हल करिएगा तो दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे, एक संख्या तो एगो 0। अब इसको हल कर दीजिए। आप जैसे भी हल करना आप करिए, ये 0 से 0 कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, हैं। आप 1 2 3 0, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 है, 3 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 331 रुपया, ठीक है, 331 रुपया हो गया ना। तो आप देख रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे, कितना लंबा चौड़ा कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक लाइन में आंसर निकाल के ले आए। अब कन्फ्यूजन में आपको ये होगा कि 33.1 लाएँ कहाँ से, तो ये हम आगे क्लास में आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।